पर्यटन मंत्री माननीय शत्रुघ्न महतो जी, मंच में आसीन मित्र राष्ट्र भारत से आए हुए ओबीसी के अध्यक्ष तथा पदाधिकारीगण, मंच में आसीन ओबीसी के नेपाल और भारत के आदरणीय महानुभाव लोग, विभिन्न विषय के विज्ञ लोग और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए ओबीसी से जुड़े हुए संपूर्ण आदरणीय महानुभाव को मैं मध्य सरकार की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि ओबीसी जो समाज के मूल धार से जो पिछड़े हुआ है, जो कोई भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति पे या व्यावसायिक लगाए के कोई क्षेत्र पे उसका पहुंच उसके जनसंख्या के आधार पर नहीं हो पा रहा है, और जो जिसको हम लोग शासक वर्ग बोलते हैं, जो लंबे समय से नेपाल के शासन व्यवस्था पे जो राज करते आ रहा है, आज भी उसका प्रतिनिधि लोग आज भी सत्ता निचले दर्जा के लोगों को, ओबीसी लोग वाले लोगों को देना नहीं चाह रहे। संघर्ष करने की जरूरत है। मैं देखता हूं नेपाल के संदर्भ में देखा जाए तो नेपाल में अगर जन आंदोलन, मधेश आंदोलन लगायत के पहचान और अधिकार प्राप्ति का आंदोलन नहीं हो रहा था तो ये देश एकात्मक शासन व्यवस्था राजतंत्र का नाम तो होता और न देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापना होता। आज वर्षों से नेपाल में जो खास करके उत्पीड़ित समुदाय है, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, उत्पीड़ित क्षेत्र के लोग, उत्पीड़ित वर्ग के लोग अगर नेपाल में अगर संविधान सभा का निर्वाचन नहीं करवाया जाता, उसका प्रतिनिधि जाकर के संविधान सभा में नहीं बैठता तो देश आगे भी नहीं बढ़ पाता। आज आवश्यकता है, जिस तरह से नेपाल के हर एक आंदोलन में पिछड़ा वर्ग का जो उल्लेखनीय सार्थकता जो रहा है, उसको और तेज करने की आवश्यकता है। आज मैं देखता हूं भारत से आए हुए हमारे मित्र लोग जो हैं, देखते हैं लोकसभा, विधानसभा लगा के सरकार के विरोध में जहां पे ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहा, वहां पे आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पहले हम गए थे इंडिया में, ओबीसी आरक्षण को लेकर के आंदोलन चल रहा है। यहाँ भी आवश्यकता है, अभी बहुत सारे लोग ये ओबीसी है क्या, इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। पहले हम लोग इतिहास को देखें तो समुदाय अधिकार के लिए बोल नहीं पा रहा था, और जो सत्ता जो लोग थे जो सत्ता में लोग थे, वो पिछड़ा वर्ग को, जो समाज के मूलधार से बाहर है, उनको अधिकार नहीं देना चाहते थे। जब संघर्ष हुई तो आप विभिन्न नाम से अब अधिकार देने की बात हो रही है। इसी तरह से
पिछड़ा वर्ग में हम लोग जितने लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, उसमें सभी समाज के लोगों को जोड़ा जाए, तब सरकार जो है सुनेगी। वैसे मैं एक सरकार का मैं एक प्रतिनिधि हूं। अभी हम लोग को बहुत सारा अधिकार जो है संघ सरकार से, केंद्रीय सरकार से लेना है। उसका जो है अभी भी जो है आंदोलन या कानूनी जो लड़ाई अभी चलिए रहा है। तो कहीं पे अधिकार लोग जो है खुशी से नहीं देता है, लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करता है। आप देखिएगा दुनिया में बहुत सारा जो जानवर जो अभी नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि नियम है, जो संघर्ष करता है उसका अस्तित्व रहता है, जो संघर्ष नहीं करता उसका अस्तित्व नहीं होता है। आज डायनासोर हम लोग के बीच में नहीं है, वो संघर्ष नहीं कर पाया, वो लोग होकर के चला गया, समाप्त है। इसी तरह से हम अपने आने वाले पीढ़ी को राज्य के अगर मूलधार में, देश के मूलधार में लाना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। अभी ओबीसी सत्ता में गया भी नहीं है। ओबीसी का पहुंच राज्य के निकाय में समानुपातिक रूप से हुआ भी नहीं है, झगड़ा शुरू हो गया। ओबीसी को कोई पार्टी का, मैं माओवादी हूं तो मेरे पार्टी का आप लोग भातृ संगठन मत बन जाइए, सिस्टर बने ऑर्गेनाइजेशन मत बनाइए इसको। इसमें समाज के सभी जो लोग जो हैं, जो राजनीति के विचारधारा से अलग है, उस तरह से अगर जो है सामूहिक रूप में अगर पार्टी का भी कोई बना पा रहा है तो मुझे लगता है संयुक्त रूप में एक स्वतंत्र ओबीसी संगठन बनाने की जरूरत है। तो सत्ता में गए नहीं, लड़ाई शुरू हो गई, तो लड़ाई कैसे जीता जाएगा? तो इसलिए मुझे अनुरोध है आप लोगों से, अब ऐसा लड़ाई को हम लोग बंद करें, ऐसा झगड़ा को हम लोग बंद करें और सब मिल कर करके ओबीसी को और मजबूत करें। आज मैं मेरे आत्मीय मित्र मैं वीर बहादुर महतो जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने कल तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस होता था, राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में बातचीत होता था, वार्ता होता था, लेकिन आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कर रहे हैं, हमारे मित्र भारत के वहां के ओबीसी के जो वरिष्ठ आदरणीय व्यक्तित्व को जो यहाँ बुलाए हैं, तो मुझे लग रहा है इसका व्यापकता बढ़ रहा है, इसका जो है संगठन विस्तार की क्रम बढ़ रहा है। हम लोग आवश्यकता है नेपाल का जो अनुभव हम लोग भारत के ओबीसी के जो आदरणीय नेतागण हैं उनके साथ हम लोग शेयर करें। उनका जो अनुभव है, क्योंकि वहाँ लंबे समय से ओबीसी का काम चल रहा है, संगठन विस्तार की बात हो रही है, तो वहाँ से अच्छी बात है, वहाँ से हम लोग लें। और फिर से मैं आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे लगवाए और जो अभी भी बाहर है उनको जो है बातचीत के जरिए उनको साथ मिलाया जाए और सब आदमी हम लोग मिल के आगे बढ़े। मैं ओबीसी जो अपनी बात उठाई है मैं उसको पूर्ण समर्थन करता हूँ और आने वाले दिन में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, ये मैं आप लोगों को जानकारी करना चाहता हूँ, प्रतिबद्धता करना चाहता हूँ। और अंत में जो हम लोग का जो नया वर्ष आ रहा है 2079 और इस प्रदेश का जो मुख्य जो है चार पर्व जो है उसके एक महत्वपूर्ण पर्व जुड़ शीतल, इसके उपलक्ष्य में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय अतिथिगण और सहभागी मित्र में मैं अपने तरफ से
और सरकार की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।